भाभी सुनो। हाँ इशू। क्या हुआ? वो किचन में चीनी का डब्बा नहीं मिल रहा था, कहाँ था? अच्छा वो शेल्फ पर रखा है राइट साइड में, जाके देख लो। ठीक है। वैसे भाभी आज आपने फिर यही सूट पहन लिया, देखना कितना ज्यादा फटा हुआ है। तुम तो जानती हो ईशु, तुम्हारे भैया को ये सूट बहुत पसंद है, तो फेंकने का तो मन नहीं करता। बस 1-2 दिन और पहन लूंगी, फिर फेंक दूंगी। ठीक है? भाभी इस कलर का आप नया सूट भी तो ला सकती हैं। अच्छा नहीं लगता मुझे जब भी आप ये फटा हुआ सूट पहनती है। कोई बात नहीं, मैं अपने ले लूंगी। तू चाय बना रही है ना, जाकर देख ले जा। अरे सिखा, लंच बॉक्स मिल जाएगा आज मेरा। हाँ लाई। ओ, एक सेकंड ना, बस ला रही हूँ। भाई दिखता नहीं, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है। सॉरी, थोड़ा सा बिजी हो गई थी। अच्छा सुनो ना, वो मैंने अब कहा था ना, वो एग्जॉस्ट खराब हो गया है, उसे ठीक करवा दो। अरे उसके बिना खाना नहीं बना सकती क्या तू? किचन का दरवाजा खोल ले, जहाँ दिक्कत हो रही है तो। बात वो नहीं है तरुण, घर में मम्मी जी रहती हैं, उनको दिक्कत होगी ना, मैं सबके लिए बोल रही थी। मम्मी जी खाना बनाती है? खाना तू बनाती है, अपना कंफर्ट देखेगी हर चीज में, खर्चे पे खर्चे कराती है रोज। अभी 2 दिन पहले तो फ्रिज ठीक कराया है। मैं अपने लिए नहीं, सबके बारे में सोचती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा वो कल एनिवर्सरी है, तो अगर आप तुझे जाते टाइम टोकना है ना मुझे। अरे मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मेरे बाप का ऑफिस नहीं है। ठीक। हेलो। तुझसे कितनी बार मना किया है, जब मैं ऑफिस में रहा करूं मेरे पास फोन मत किया कर। और तेरी आदत है ना मुझे परेशान करने की, जाएगी नहीं। बता क्या काम है? वो मैंने फ़ोन इसलिए किया क्योंकि कल हमारी एनिवर्सरी है ना, तो आप छुट्टी तो ले ही रहे होंगे ऑफिस से। पापा और मम्मी आ रहे हैं हमारी एनिवर्सरी पे, तो मैं इसीलिए बोल रही थी आपसे। अरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो बस स्टेशन पे उन्हें बैंड बाजा लेके जाऊं लेने? आ जाएंगे, ये वजह मेरा दिमाग खराब करेगी। और कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वो क्या है ना, ऑफिस में काम बहुत रहता है, तो इसी वजह से गुस्से में आते हैं। और एनिवर्सरी तो है, साथ में तो रहते हैं, सेलिब्रेशन बाद में हो जाएगा। चाय पियोगे? नहीं भाभी, मुझे नहीं पीनी। आप जाके रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या है? पानी। एक तो ये ठंडा है और ऊपर से स्टील के गिलास में। तुझे पता नहीं मैं पानी किस में पीता हूँ? तरुण, कांची गिलास में तो पानी अगर गर्म डालते तो वो टूट जाता है ना, और वैसे भी स्टील के गिलास में सही रहता है। हमारे घर में तो उस स्टील के गिलास में ही पीते हैं। क्या कहा? टूट जाएगा? अरे टूटता है तो टूट जाने दे, तेरे बाप के पैसों से नहीं आता है वो। मैं लाता हूँ घर में जो भी सामान होता है। ऐसे कह रही है जैसे खुद कमाती हो और खर्चे खुद करती हो। मेरी कमाई से चलता है घर। जितना कहता हूँ उतना क्या कर, ज़्यादा अपना दिमाग में चलाया कर। मेरे घर में पीते हैं स्टील के गिलास में। अरे तुम्हारे घर में चाहे कुछ भी करें, लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से होगा। अब जा। ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप भाभी से? तो होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? चुपचाप अपने कमरे में जा, समझी? भैया आज तक मैं चुप थी, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। इतना सब कुछ मैं जो रोज देखती हूँ ना, आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं आपसे बात करके ही रहूंगी। क्या कह रहे हैं आप भाभी को कि वो कुछ नहीं करती? क्या नहीं करती वो? घर का सारा काम वो करती है, पूरा घर इन्होंने संभाल रखा है। जब मुझे सुबह कॉलेज जाना होता है ना, तो लंच पैक करके देती है मुझे। इस घर में अगर कोई काम करने लग जाऊं ना मैं, तो मुझे कोई काम नहीं करने देती। मुझे सिर्फ ये कहती है कि ईशु तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सारा काम मैं कर लूंगी। आपके जाने के बाद मम्मी का ख्याल रखती है। मम्मी को दवाइयाँ कब देनी है, उन्हें खाना कब देना है, उनका कितना ख्याल रखना है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, सब चीज़ों का ध्यान ये रखती हैं। हम लोग नहीं रखते। पापा का ख्याल रखना, आपका ख्याल रखना, आपका ऑफिस जाना, लंच पैक करके देना, आपका बैग रेडी करके देना, कपड़े रेडी करके देना, वो सब कुछ ये करती है।
अगर इन्होंने एक दिन हमारे काम करना छोड़ दिया ना भैया, तो तब आपको भाभी की अहमियत समझ में आएगी कि वो पूरा दिन क्या करती है। भड़का दिया ना तूने मेरी बहन को भी। अरे क्या सिखाया तूने इसे? शू बस भाभी, आज आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, और आज मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या कह रहे हो आप भाभी को? भाभी ने मुझे भड़का दिया। अरे आज तक इन्होंने ना कभी कोई शिकायत नहीं की है। आप सुबह जाते हैं तो इन्हें डांटते हैं, ऑफिस में अगर गलती से इन्होंने आपको दोपहर को फोन कर दिया तो आप इन्हें डांटते हैं, रात को घर आते हैं तो आप इन्हें डांटते हैं। आपने कभी इनसे दो शब्द बोले हैं प्यार से? नहीं, सिर्फ हमेशा डांटा है। अरे क्या गलती है इनकी? पूरा घर संभालती हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ आपकी बातें सुनती हैं। भैया, मैं आपकी बहन हूँ, आज नहीं तो कल आप मेरी भी शादी करेंगे। मेरे साथ अगर मेरे उस घर में ऐसा बर्ताव होगा, मेरा पति मेरे साथ ये सब कुछ करेगा, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं भैया, ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। अपना घर परिवार छोड़ के आई है सिर्फ आपके लिए। और जब उसका पति उसका नहीं है, तो वो यहाँ पे रह के क्या करेगी? और ये भी छोड़िए, क्या कहा था आपने कि आप बहुत ख्याल रखते हैं इनका? दिखाती हूँ अभी कैसा ख्याल रखते हैं। दिखाइए सच्ची। भाभी, मैंने कहा ना, आज आप कुछ नहीं बोलेंगी। ये देखिए, भाभी फटे हुए कपड़े पहन के घूमती है, और उसके बाद आप कहते हो कि ये खर्चा करती है। आज तक इन्होंने ना अपने ऊपर 1 रुपए का भी खर्चा नहीं किया है। इनकी कबर्ड खोल के देखी थी मैंने, सिर्फ 3 सूट है गिनती के, वो भी फटे पुराने। उन्हीं से गुजारा करती है। कभी आपसे शिकायत नहीं करती कि मुझे शॉपिंग करा लो, और गलती से बोल भी दे तो आप इन्हें डांटने लग जाते हो। उसके बाद आप कहते हो कि आप भाभी का ख्याल रखते हो। अरे ये किसी से कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप कोने में बैठ के रोती है। सिर्फ ये गलती है इनकी। शिखा, तुम्हारा सूट फटा हुआ है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो घर में वैसे बहुत खर्चे होते हैं, मैं बस परेशान नहीं करना चाहती थी आप। ऐसु, तुम अपने कमरे में जाओ। शिखा, मुझे लगा कि मेरी बहन को तुमने भड़का दिया है, लेकिन वो सब कुछ देखती है जो मैं नहीं देखता। तुम किस तरीके से इस घर में रहती हो, कैसे एडजस्ट करती हो। तुम्हारा सूट फटा हुआ है और तुमने मुझसे बोला तक नहीं। मैं तुम पर हमेशा चिल्लाता रहता हूँ, तुम्हारी कभी बात नहीं सुनता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं, आप हाथ मत जोड़िए। देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ना आप मुझ पे चिल्लाया मत करो। कोई बात बोली प्यार से बोल दो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तो मैं आगे से कभी भी नहीं चिल्लाऊंगा और ना ही तुम पर गुस्सा करूँगा। ठीक है, मैं पानी लेकर। अरे नहीं, मैं यही पानी पी लूँगा। तुम एक काम करो, जाकर ये चेंज करके आओ, नया सूट दिला कर लाता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि कल हमारी एनिवर्सरी है। मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ ही पूरा दिन रहूँगा। तुम्हारे मम्मी पापा भी आ रहे हैं, और तुम्हें किसी और को बुलाना हो उसे भी बुला लेना। हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है।